नमस्कार मित्रों, विशन धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। और हर मास की तरह इस मास भी जुलाई मास 2026 में पुष्य नक्षत्र आ रहा है। जिन व्यक्तियों को या जिन साधकों को जो भी वस्तुएं या जो भी मंत्र सिद्ध करने हैं वह इस नक्षत्र में बखूबी सिद्ध करें और फिर अपनी मनोकामना पूरी करने का प्रयत्न करें। मित्रों, ज्यादातर लोग इसका इंतजार करते हैं और चाहते हैं कि इस नक्षत्र में सिद्ध की हुई वस्तु अधिकतर सिद्ध हो जाती है। आप भी अगर कुछ सिद्ध करना चाहते हैं तो यहाँ हम कुछ बातें बताएंगे, उनको सिद्ध कर सकते हैं। अगर मंत्र आपको सिद्ध करना है तो जो मंत्र 11 माला के हों, यानी 1100 मंत्रों में सिद्धि हो, जिन मंत्रों में नहीं दिया गया है गिनती, उनको आप 11 माला से सिद्ध करना शुरू कर दें और 10 दिन करें तो 11,000 मंत्र हो जाते हैं। तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। फिर रोजाना आप उसका 1 माला का मंत्र जाप करें तो वह मंत्र आपका काम करने लगेगा। कुछ दिन के इंतजार के बाद आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी को ज्यादा मंत्रों का जाप करना है, यानी 21 दिन 41 दिन, तो इस दिन से यानी इस पुष्य नक्षत्र से आप शुरू कर दें। पहले दिन 11 माला करें और फिर 11-11 माला करके उस मंत्र की संख्या को 11,000 की या 21,000 की या 30,000 की हो तो उसे आप पूरी कर सकते हैं। ज्यादातर मंत्रों को 30,000, 21,000 या 11,000 में सिद्ध कर लिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जो मंत्र हैं उनकी संख्या लाखों में जाती है या करोड़ों में जाती है, तभी वह कार्य करते हैं, क्योंकि अपनी चेतना को भी उस मंत्र के अनुसार बनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्र सिद्ध करता है और उस मंत्र सिद्धि में आपने यह ध्यान नहीं रखा कि इसमें कितने मंत्रों का जाप किया है, तो वह मंत्र चैतन्य नहीं होता। मंत्र की सिद्धि आपकी निष्ठा और आस्था के ऊपर निर्भर करती है। आप मन लगाकर यानी उस पर श्रद्धा रखकर मंत्र सिद्ध करें। इसी प्रकार से यदि आप कोई बांधा लाते हैं या कोई जड़ लाते हैं तो वह भी सिद्ध की जा सकती है। मंत्र सिद्ध करने में आपको कोई भी शंका नहीं करनी है। मंत्र सिद्ध करने के लिए हमेशा ध्यान रखें और यह मंत्र जो आप सिद्ध कर रहे हैं उस पर पूरा विश्वास करें और शुद्धता का ध्यान रखें। आपको मंत्र की उपलब्धि अवश्य होगी। अब आप जड़ कौन कौन सी सिद्ध कर सकते हैं? सफेद आंकड़े की जड़, ओंगा की जड़ और गुंजा की जड़। यह 3 जड़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। काला धतूरा और ब्रह्मबूटी यह भी आप ला सकते हैं, जो वशीकरण के पंचांग में काम आती है। और अगर आपको दूसरी प्रकार की क्रियाएं करनी है, जैसे आपको रखना है अपना ताबीज बनाकर, तो उसके लिए आप बरगद की जड़ ले आए। बरगद यानी उसको उदंबर भी बोलते हैं। बरगद अलग होता है, उदुम्बर अलग होता है। उदुम्बर कहते हैं गूलर को, यानी गूलर की जड़ लाए धन के लिए। तो धन के लिए आप उस नक्षत्र में लाए और यह नक्षत्र बुधवार को पड़ रहा है, पूरे दिन भर रहेगा, यानी रात्रि से लगेगा और रात्रि तक चलेगा, 12:30 तक चलेगा, 2 बजे से लेकर। मित्रों, मंगलवार की रात्रि में लगेगा रात में 2 बजे और बुधवार की रात्रि में 12:30 तक रहेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका समय क्या है, उसी समय में आप करें। परंतु बुधवार को जब हमारा ये पुष्य नक्षत्र होगा, उसमें सुबह से शाम तक हम कभी भी यह कर सकते हैं। वैसे सुबह शाम का प्रावधान ज्यादा रहता है, क्योंकि मौसम भी अच्छा रहता है और शुभता भी रहती है, शांति भी रहती है। क्योंकि कोलाहल में किया हुआ मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। यदि आप किसी जड़ या बांधा को ला रहे हैं तो यह विशेष ध्यान रखें कि पहले मंगलवार को आप उसे निमंत्रित करके आए और फिर बुधवार की सुबह आप उसे उखाड़ कर लाए, विधिवत धो लें, पानी से, जल से, दूध से। इस प्रकार एक प्लेट में रख के एक किसी देव प्रतिमा की तरह पूजा कर ले, धूप दीप नैवेद्य दिखाकर। फिर उसके सामने
आप मंत्र का जाप करें। अगर आप धन संबंधी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो धन के लिए वह जड़ी बूटी काम करेगी। आप उसे गले में धारण करें और कुछ जड़ी आदि उसमें से तोड़कर अपनी अलमारी तिजोरी में रखें तो धन की वृद्धि होगी। और फिर उस मंत्र का एक माला का रोजाना जाप करें। और अगर आप वशीकरण के लिए कर रहे हैं तो वशीकरण के लिए भी कम से कम 11 माला उसे सामने रखकर करें। क्रिया वही है, आप उसे धो धाकर रखें। वशीकरण में यह दो जड़ी बहुत ज्यादा काम करती हैं, एक ओंगा की और एक गुंजा की। वैसे तो बहुत सारी जड़ियां हैं जो कार्य करती हैं। अगर कोई व्यक्ति करील की जड़ भी लाता है तो वह भी काम करेगी। मित्रों, कोई भी जड़ी बूटी तभी काम करती है जब हम उस पर भाव रखें और भाव से उसे भावित करें, मंत्र से अभिमंत्रित करें और फिर उसका ताबीज बनाकर पहने। और अगर कोई भस्मी बनाना चाहता है कि उसे भस्म बनाना है तो इस नक्षत्र में आप बहुत सारी भस्मी बना सकते हैं। जैसे ब्रह्म बूटी आप ले आए तो उसको कूट पीस कर तैयार कर लेंगे और काले धतूरे का पंचांग ले आए तो उसे कूट पीस कर तैयार कर लेंगे। बाकी जड़ी बूटियां बाजार में मिल जाती हैं। कुछ जड़ी बूटियां बाजार में जो नहीं मिलती हैं वह आपको लाकर सिद्ध मुहूर्त में करना है। इसका प्रभाव आपको अपने मंत्र के साथ प्रयोग करने पर नजर आएगा। आप हमेशा इस नक्षत्र का इंतजार करते हैं तो यह नक्षत्र 15 जुलाई को बुधवार को पड़ेगा, यानी पूरे दिन रहेगा। सुबह से शाम तक आप अपने मनोभाव से या अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मंत्र जड़ी बूटी सिद्ध करके अपना लाभ उठा सकते हैं। प्रयोग अच्छे के लिए करें, बुरा प्रयोग हमेशा दुखदायी रहता है। और बहुत सारे व्यक्ति ज्यादातर वशीकरण का ही प्रयोग करते हैं। वशीकरण से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। वशीकरण की सिद्धि आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करेंगे तो वह उतना ही प्रभावी होगा। पुष्य नक्षत्र को यूं ही ना जाने दें। हम सालों भर हर पुष्य नक्षत्र को डालते हैं जिसका फायदा या लाभ आपको प्राप्त हो। बहुत लोगों को फिर भी याद नहीं रहता है, चाहे जब बांधा ले आते हैं चाहे जब उखाड़ लाते हैं जड़ें तो वह बेकार रहती है। जब तक योग अच्छा ना हो, अमृत योग सिद्धि योग होना जरूरी है। इन नक्षत्रों में भी कार्य किया जाता है, परंतु पुष्य नक्षत्र सबसे ताकतवर और सबसे सिद्धिदायक कहलाता है। इसका प्रयोग आप अपने जीवन में बार बार हर महीने करें, इसका इंतजार भी करें और अपने मंत्रों का रोजाना नियमित जाप करें, चाहे शाम को करें या सुबह करें। आप चाहे तो दोनों वक्त भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। किसी एक मंत्र को आप पकड़ लें। बार बार मंत्र बदलने से आप ना तो इसका फायदा ले पाते हैं ना उसका ले पाते हैं। किसी पुष्य नक्षत्र में एक मंत्र आप धारण कर लें कि मुझे यही मंत्र करना है, चाहे वशीकरण का हो चाहे धन का हो, फिर उस मंत्र को छोड़िए मत। आप बाकी और जो करना है वो करिए, पर वह आपको अवश्य करना है। तो इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में स्वयं देखने को मिलेगा। आपका मंगल हो।